कैसे बने अरहंत, है ना। अरहंत बनना है ना हम सबको, तो कैसे बने अरहंत? अरहंत बनना है तो अरहंत बनने के लिए क्या किया? सबसे पहले क्या कहते हैं? जो ग्रस्तपना त्याग कर, ठीक है ना। तो अरहंत बनने की विधि है, सम्यक दर्शन लेने की विधि नहीं है ये। ख्याल में है ना। मैंने सम्यक दर्शन तो उसके पहले ही ले लिया, ख्याल में है ना। तो अभी अपना प्रयोजन तो सम्यक दर्शन लेना है। तो ये तो अरहंत बनने की बात है, उसके पहले सम्यक दर्शन कैसे लिया जाए, ये बात अपन को बार बार समझनी पड़ेगी, बार बार विचार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहते हैं कि जब सम्यक दृष्टि हुए, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो फिर आगे क्या किया? तो कहते सबसे पहले ग्रस्तपना त्याग कर, ठीक है। उसका त्याग कर दिया, मतलब ग्रस्तपना कैसे त्यागा जाता है? सम्यक दर्शन के बिना नहीं त्याग सकते। सम्यक दर्शन के बिना त्याग सकते हैं? सम्यक दर्शन के बिना बाहर से त्यागा हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अंतरंग त्याग तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा, ख्याल में है ना। इसलिए जो हमेशा अंतरंग में ऐसा बना रहता है कि साहब जब तक घर नहीं छोड़ेंगे, जब तक घर नहीं छोड़ेंगे, घर दूसरे नंबर की बात, पहले नंबर की बात क्या है? सम्यक दर्शन। सब जीवों के मन में ये बना रहता है, सब घर गृहस्थी के बीच में सम्यक दर्शन बहुत मुश्किल है ना। और घर गृहस्थी के इतने काम होते हैं, इतने संकल्प विकल्प होते हैं, उसके बीच में सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? ये मान्यता महामिथ्या है, ये निमित्ताधीन दृष्टि है, ख्याल में है ना। ये बिल्कुल अंतरंग में अगर आपके भी चलता हो तो ये आप अपने को पुरुषार्थहीन करते हो, इससे आपका पुरुषार्थ जागृत नहीं होता, ख्याल में है कि नहीं आया। ऐसा आपको बहुत तरीके से बातें मिलेंगी, सब निवृत्ति ले लो, घर गृहस्थी छोड़ दो, अवसर ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। अवसर कहीं कुछ नहीं होता, रुचि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देखो, जिस जीव को जिस चीज़ की रुचि होती है वहाँ वो सब उन सबके बीच में वो काम कर लेता है कि नहीं कर लेता है, करता है कि नहीं करता है। लेकिन वास्तव में है क्या कि अंतरंग रुचि तो हमारे अंदर जगती नहीं, जैसी सम्यक दर्शन के लिए चाहिए। और हम अपने को दोषी भी मानना नहीं चाहते कि हम दोषी हैं, ख्याल में है ना, कि हमारी कोई गलती है, हमारा कोई अपराध है। तो हम जल्दी से एक बहाना खोजते हैं कि साहब हम गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हमारी नौकरी है, हमारा व्यापार है, बाल बच्चों की जिम्मेदारी है, सब देखना पड़ता है, इसलिए सब। बाकी हमें धर्म की बहुत रुचि है। ये सारा अपना दोष काय पे लगा दिया? घर गृहस्थी के कामों में। जबकि उसी घर गृहस्थी के बीच में, सुनो, तुम अपने मन का भोजन भी करते हो, है ना, तुम्हारा कोई पसंदीदा कोई कार्यक्रम है वो भी देखते हो, है ना, और पूरा रुचि पूर्वक वो व्यापार आदि करते हो, जो भी है, बच्चे आदि का प्रेम करते हो। तो जहाँ रुचि होती है वहाँ कोई निमित्त बाधा नहीं बनते। और आत्मा की रुचि में तो निमित्त कभी बाधा बनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे परद्रव्य की रुचि है, तो परद्रव्य तो कर्माधीन है, नहीं समझे। मुझे एक कार्यक्रम देखना है तो भाई उसके लिए लाइट होनी चाहिए, वो प्रोग्राम समय पे आना चाहिए, वो व्यवस्था होनी चाहिए, सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लाइट चली गई तो आप नहीं देख सकते। आपका बच्चा है, आपको उसको आयु क्रम पूरा हो जाए, बच्चा आपको छोड़ के चला जाएगा, या घर घर छोड़ के, उसमें आपका कुछ नहीं है। लेकिन आत्मा की रुचि के संदर्भ में इतनी स्वाधीनता है, इतनी स्वाधीनता है कि अगर जीव को आत्मा की रुचि हो तो नरकों के बीच में सम्यक दर्शन लेता है। नरक देखे आपने? नरक देखे कि नहीं देखे हैं? नरक देखे माने नरक पड़े तो है ना, नरकों की क्या हालत है। तो नरकों के बीच में जब जीव सम्यक दर्शन ले सकता है, लोग बड़ी जल्दी कहते थे साहब वहाँ पे वो तो इतनी तकलीफ होती है, इतनी वेदना होती है, तो बस उसको वहाँ पे जल्दी समझ में आते। तुम अपने को 2-4 आदमी बुलाओ और अपने घर में ही तो लगाओ मेरे को डंडे बढ़ावट, यही नरक बना लेते ना। नरक बनाने में है क्या है? हमारा हाथ पकड़ के कढ़ाई में डाल देते हैं तो हो जाएगा सम्यक दर्शन। ये सब बातें मन में नहीं सोचना चाहिए।
ऐसा वो इस कारण कारण फारण कुछ नहीं, कारण एक ही है, नहीं होने का और होने का। रुचि होगी आत्मा की सच्ची तो काम होगा, और आत्मा की सच्ची रुचि नहीं होगी तो काम नहीं होगा।